हाय। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिशनल पारंपरिक दाल दिखाऊंगी ना, ऐसी थाली बना के दिखाऊंगी कि आपको मजा आ जाएगा। और ये शायद आपने पहले कभी ना देखी होगी, कभी सुनी भी नहीं होगी। जैसे कभी कभी टाइम होता है और फिर मन करता है ट्रेडिशनल कुछ खाने का, तो छोले राजमे पनीर ये सब तो बनते ही रहते हैं। ट्रेडिशनल में आते हैं दाल के फरे, करायल, दाल के रसाजे। तो ऐसे ही होती है भट की दाल। ये एक्चुअली पहाड़ी दाल होती है, बहुत गर्म करती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत हेल्दी होती है। इसमें फाइबर, आयरन, प्रोटीन, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब खून की कमी हो रही है ना बॉडी में, तो इसे जरूर बना के पिए। तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम बनाएंगे भट की दाल, उसके साथ खाएंगे चावल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। साथ में हम बनाएंगे मूली का साग, चटनी। मूली तो हम अपने घर में ही उगाते हैं, बहुत इजीली उग जाती है। घर में उगाने का फायदा ये है कि हमको फ्रेश, केमिकल फ्री सब्जियां मिल जाती हैं। जब जितनी जरूरत होती है हम तोड़ लेते हैं और स्वाद तो बढ़िया होता ही है। आज जो साग बनेगा उसमें एक मूली पड़ेगी और इसके पत्ते पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने पत्तों को और मूली को अच्छे से धो लिया है। मैं इसको कट कर रही हूँ। जो मूली के फ्रेश पत्ते होते हैं ना, वो थोड़े से चुभते हैं, बिल्कुल जो फ्रेश होते हैं। फिलहाल ये मुझे काट रहे हैं। इसमें छोटी छोटी मूली काट के डालेंगे। इसमें मैं आलू नहीं डालूंगी। जैसे पहले ट्रेडिशनल बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मूली का साग बनता था ना, सेम वैसे ही बनेगा हांडी में। ये हांडी मेरी गर्म हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। जैसे ही गर्म हो जाए, मेथी अच्छे से भूंज लें, खड़ी लाल मिर्च और हींग। ये थोड़ा सा भुंज गया है और अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई मूली और मूली के पत्ते। अभी आप देखो ये कितना ऊपर तक भर गया है, चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ये पकेगी, ये पानी छोड़ती जाएगी और ये नीचे होती जाएगी, नीचे बैठती जाएगी। फिर आप देखोगे कि अरे ये हांडी इतनी बड़ी है और सब्जी इतनी जरा सी। 2-3 मिनट ही हुए हैं चलाते चलाते और ये काफी नीचे बैठ गई है। इसको थोड़ा सा कवर करके पकाते हैं। तब तक मैं भट की दाल की तैयारी करती हूँ। ये है हमारी भट की दाल। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में पहाड़ में ही मिलती है। ये मैंने एक कटोरी ली है। इसको पहले हम कढ़ाई में अच्छे से भूंजेंगे। तो भूंजने के लिए लोहे की कढ़ाई अनिवार्य है। भूंजने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच देशी घी। सरसों का तेल भी ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। देशी घी में स्वाद थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आता है। अब इसको भूंजेंगे। तब तक भूंजेंगे धीमी आंच में जब तक ये चिटकने ना लगे। इसको जलने भी नहीं देना है, तो चलाते रहना है। अगर आप इसको अच्छे से भूंजेंगे नहीं ना, तो ये उतना अच्छा स्वाद भी नहीं देगी और उतनी पकेगी भी नहीं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना भट की दाल बनाने का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे ना, आपको भी बहुत मजा आएगी। आहा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। और आप देखो कितनी कम हो गई है ये सब्जी, कितनी सारी थी। जब तक दाल भुंज रही है तब तक मैं दाल का जो मसाला है उसके लिए अदरक और मिर्चा भी कूट लेती हूँ। आप अदरक मिर्चा सिंपली काट के भी डाल सकते हैं जो हम ग्रेवी बनाएंगे, लेकिन जो कूटने से स्वाद आता है ना, वो अल्टीमेट होता है। सब्जी काफ़ी पक चुकी है। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक अगर हम शुरू में डालते हैं ना, तो आइडिया नहीं लग पाता है कि कितना डालना है। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए आप कैसे इसमें आवाज़ आने लगी है, ये कैसे चिटकने लग गया है। इस स्टेज में मैं आधी कटोरी गेहूं का आटा डाल रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा भूंजेंगे, एटलीस्ट 1-2 मिनट तक इसको भूंजेंगे। हम थोड़ी सी पिसी खटाई डालेंगे। इससे क्या होता है ना कि मूली का जो कड़वापन है वो खत्म हो जाता है और बहुत अच्छा स्वाद आता है। दाल हमारी भुन चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में अब हम दाल को पकाएंगे। दाल ना हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। यहाँ पर आप देशी घी मत लेना, यहाँ पे सरसों के तेल का ही मजा है। दाल के लिए मसाले ले लेती हूँ। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा।
1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच MDH का चना मसाला मैंने डाला है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तेल गरम हो चुका है, मैंने इसमें जीरा डाला है, कुटा हुआ अदरक मिर्चा डालेंगे, तेज पत्ता, ये हल्का सा भूंज लिया है। और इसके बाद पिसे हुए मसाले जले ना, इसके लिए थोड़ा सा पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम तब तक भूंजेंगे जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। तब तक मैं मसाले अरेंज कर लेती हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन पहले हम सारी ग्रॉसरी लेके आए थे। ये मसाले तेल छोड़ चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। सिंपली 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, पीसा है और डाल दिया है। और अब इसको हम तब तक भूंजेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। आप लोग ना कभी खाना ना छोड़े अपनी थाली से। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसा नहीं कि बच्चे, बड़े बड़े किसी भी एज के लोग हैं, लोगों को आदत होती है खाना फेंकने की। मैं बीज से उगाती हूँ सब्जी, मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। बीज उगता है, फिर छोटे छोटे पौधे, उनकी केयर करो, कभी धूप से बचाओ, कभी बारिश से बचाओ, कभी कीड़ों से बचाओ। कितने महीने की मेहनत होती है, तब जाके हमको सब्जियां, हमको अन्न मिलता है। जितना खाना है उतना ही ले, लेकिन लेने के बाद आपने फेंक दिया, ये खाना बर्बाद हो जाता है। चलिए बैक टू हमारी भटकी दाल। टमाटर पक चुका है, पूरा जो मसाला ग्रेवी है वो तैयार है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी भटकी दाल। इसे करीब 1-1.5 मिनट तक मसाले में भूंजें। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, मैं सब्जी हटा दे रही हूँ और यहाँ पर मैं भटकी दाल के लिए पानी गरमा रही हूँ। ये करीब हमने 1 कटोरी दाल ली थी ना, तो इसमें हम अप्रॉक्स 2 लीटर पानी डालेंगे। एक्चुअली दाल में अगर आप नॉर्मल पानी या ठंडा पानी डालोगे ना, तो ये स्वाद भी उतना अच्छा नहीं देगी और ये जो पकने का प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा। और अब आएगा मेन स्टेप। अब ये दाल इसी में उबलेगी, इसी में पकेगी। कम से कम 30 से 40 मिनट हम इसको इसी में पकाएंगे। कुकर में सीटी नहीं लगती है इसमें, ये ऐसे ही पकती है। ये दाल बनने का तरीका ही यही है। ये भटकी दाल तभी फायदा करती है जब ये इस तरीके से लोहे के बर्तन में उबाली जाती है। करीब 40 मिनट्स के बाद ये दाल भी काफ़ी कम हो चुकी है और दाल काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। गैस बंद कर देंगे क्योंकि हमारी दाल तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी दिख रही है। इसमें हम डालेंगे धनिया। धनिया भी हमारे गार्डन का ही है। परफेक्ट ट्रेडिशनल फूड, एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करना। आगे आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी या आप कौन सी रेसिपी चाहते हो, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इस चैनल में बहुत अच्छी ट्रेडिशनल डिफरेंट स्टेट्स की डिशेस मिलेंगी। बाय बाय।